अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 के मतलब थ्योरी वगैरह उसकी डिस्कस कर ली थी। आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, कि हम किस तरह किसी भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफिकली किस तरह मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से बच्चे दो किस्म के ग्राफ हम डिस्कस करेंगे आज। एक को कहेंगे स्पीड टाइम ग्राफ और दूसरे का नाम होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब क्या ग्राफ बनेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तब क्या ग्राफ बनेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है तब आपका ग्राफ क्या बनेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हम इस तरह कुछ डिस्कस करेंगे। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस होता क्या है। ग्राफिकल एनालिसिस बच्चे एक किस्म का पिक्टोरियल वे है जो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके दरमियान हमें ग्राफ बनाने में मदद देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा ग्राफिकल एनालिसिस होता क्या है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। ग्राफ जो है बेटा एक किस्म का पिक्टोरियल वे है जो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स के बारे में हमें बताता है। आया कि फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हम नाम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पहले नाम दूंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो डिस्टेंस का टाइम के लिहाज से किस तरह रिलेशन होगा, उनके दरमियान किस तरह का ग्राफ बनेगा, वो सारे के सारे इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ग्राफिकल एनालिसिस क्या होता है। ग्राफिकल एनालिसिस बच्चे कि ग्राफिकल एनालिसिस या मींस कि ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज। ठीक हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहले नंबर पे ग्राफ है वो है बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। के डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, उसमें जो पहली कंडीशन में बताई गई है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब आपने ग्राफ को किस तरह बनाना है। तो बच्चे ग्राफ बनाने के लिए आपको एक प्लेन कंसिडर करनी पड़ेगी और प्लेन जो होगी दो एक्सिस के दरमियान होती है। एक को कहते हैं एक्स एक्सिस और एक को कहते हैं वाई एक्सिस। आपने जो एक्स एक्सिस कंसीडर करना है बच्चे वो अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए, मींस कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और आपने जो वाई एक्सिस कंसीडर करना है वो वर्टिकल होना चाहिए, और आपने वाई एक्सिस के क्रॉसपॉइंट डिस्टेंस को लेना है और एक्स एक्सिस के क्रॉसपॉइंट आपने टाइम को लेना है। तो बच्चे वहां पे आपने वेरिएशंस दे देनी है, डिफरेंट वैल्यूज दे देनी है। फॉर एग्जांपल हम टाइम की वैल्यू ले रहे हैं 5 की डिस्टेंस के लिहाज से, मीन 5 का मतलब डिफरेंस है 5, 10 एंड 15, और हम डिस्टेंस की वैल्यू ले रहे हैं बच्चे 10, 20 एंड 30, मतलब उधर आपका 10 का डिफरेंस आ रहा है और इधर आपका 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चे आपके पास कंडीशन उसने बताई है, कंडीशन ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो इट्स मींस के फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि एक कार है जो सड़क पे खड़ी हुई है। तो बच्चे देखिए टाइम तो चलता हुआ जा रहा है, टाइम तो नहीं रुक रहा, टाइम कंटिन्यू करता रहेगा, लेकिन कार के अंदर कोई मोशन नहीं हो रही, कार रेस्ट में है। तो मेरा बेटा जब आपका टाइम वेरी कर रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। मींस कि ये जो रेड लाइन है ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करवाएगी किस सिचुएशन में, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट में होगा। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब उसके लिहाज से ग्राफ ये बनेगा। तो ये बता रहा होगा कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा तो ग्राफ इस तरह बनेगा कि वो ये मैं बता रहा होगा कि आपका ये जो ग्राफ बना है ये आपके एक्स एक्सिस मीन के टाइम एक्सिस की क्या होगा, पैरेलल होगा, तब ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ बनेगा। जब किस कंडीशन में, जब वो किस हालत में होगा बच्चे, रेस्ट की हालत में होगा। ठीक हो गया। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमने पहले केस डिस्कस कर लिया कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब वो ग्राफ किस तरह का बनाएगा, तो वो हमने वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टर्म है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट है बच्चा कि वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता हुआ जा रहा हो तब क्या होगा। कांस्टेंट का लफ्ज आ जाए बच्चे, यूनिफॉर्म का लफ्ज आ जाए, एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है कि दो क्वांटिटीज के दरमियान अगर कोई आप ताल्लुक देख रहे हो, कोई रिलेशन देख रहे हो, एक क्वांटिटी जितनी वेरी करेगी उसके लिहाज से ही दूसरी क्वांटिटी उतनी ही वेरी कर रही होगी। फर्क ये होगा कि उनकी वैल्यूज का डिफरेंस, जिस तरह हमने पिछले ग्राफ में देखा कि टाइम को हमने 5 के डिफरेंस से रखा और डिस्टेंस को हमने 10 के डिफरेंस से रखा, उसमें भी आपने इधर भी वही काम करना है। आपने टाइम को जो है वो बच्चे 5 के डिफरेंस से एडजस्ट करना है और डिस्टेंस को क्या है 10 के डिफरेंस से एडजस्ट करना है। तो बच्चे आपके पास ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड के साथ है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही टाइम लगाएगी। मींस कि अगर वो 5 सेकंड का डिस्टेंस कवर करती है उसके लिहाज से वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही होगी। अगर वो 10 सेकंड लगाती है तो उसके लिहाज से डिस्टेंस 20 मीटर का कवर कर रही होगी। अगर वो 15 सेकंड का टाइम कवर कर लगाती है तो उसके लिहाज से जो डिस्टेंस कवर कर रही होगी बच्चे वो 30 मीटर का होगा। ठीक है। तो इसी तरह देखें, आपको मैंने ये येलो लाइंस ये शो करवाई हैं, ये बता रही हैं कि अगर आपके पास टाइम 5 सेकंड का है तो डिस्टेंस 10 मीटर का,
10 सेकंड का टाइम है तो 20, 15 है तो 30 मीन्स कि इस तरह की इक्वलेंसी आ जाएगी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होगी, जिस तरह हम डायरेक्ट ताल्लुक कहते हैं वही इधर काम होगा जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता हुआ जा रहा होगा। तो ये बच्चे ये था सेकंड केस इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अगर आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता हुआ जा रहा हो तब क्या होगा। वेरिएबल स्पीड का मतलब ये है बेटा कि दो क्वांटिटीज़ हैं वो उनके दरमियान कोई इस तरह का डायरेक्ट ताल्लुक ना हो रहा हो, मीन कि अगर एक चीज़ वेरी कर रही है तो दूसरी कभी वेरी करेगी कभी नहीं करेगी। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस वे से बनेगा। वही आपने बच्चे टाइम को लेना अलॉन्ग एक्स एक्सिस और आपने डिस्टेंस को लेना अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो बच्चे आपके पास ये जो रेड लाइन शो हो रही है ये मेरा बेटा आपको बता रही होगी ये ग्राफ होगा किसका, जब आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता हुआ जा रहा होगा। ठीक हो गया। तो ये मेरा बेटा आपका थर्ड केस था कि जब ऑब्जेक्ट आपका वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है तब उसका ग्राफ किस तरह बनेगा। तो ये मेरे बच्चे उसका है। और ये जो पॉइंट जहाँ पे आपकी इंक्लाइंड प्लेन ये थी, जहाँ पे ये पॉइंट ये आपकी रेड लाइन शो करेगी, पॉइंट बी का नाम दिया है, इसे कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट वो होगा जहाँ पे आपका एक उसका कॉर्नर टच हो रहा है किसके साथ, आपकी ओरिजिनल लाइन के साथ, जो ग्राफ बनना चाहिए था इस तरह का स्ट्रेट लाइन का। तो उस तरह ग्राफ नहीं बना क्योंकि स्पीड आपकी जो है वेरिएबल है, वेरिएबल स्पीड के साथ आपका ग्राफ कुछ इस वे से बनेगा। ओके हो गया। नेक्स्ट टर्म आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का सेकंड केस है जिसे कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। डिफाइन स्पीड टाइम ग्राफ, तो आपको बताया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। इन स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो वो बच्चे आपने इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डेफिनेशन करनी है, आपको अंडरलाइन करवाई हुई है। आइए इसके भी 3-4 केस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो केस है पहला, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर आपका ऑब्जेक्ट बेटा कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता हुआ जा रहा हो तब उसका ग्राफ क्या बनेगा वो आपने बताना है बच्चे। तो उसका ग्राफ भी कुछ इस तरह का बनेगा। हमने डिस्टेंस को देखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने क्या डिस्कस किया। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है। जब हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता हुआ जा रहा होगा तब आपको ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा जो क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। तो मेरा बच्चा आपके पास पहले केस में ये हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता हुआ जा रहा है तो उसके लिहाज से जो ग्राफ बनेगा वो इस वे से बनेगा। ठीक हो गया। सेकंड केस इसका डिस्कस करते हैं विद द यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड के साथ मूव करता हुआ जा रहा है, मीन के वो इक्वल वक्त में इक्वल ही स्पीड कवर्ड कर रहा है, तब उसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका होगा यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड के साथ ग्राफ बनेगा। और कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। आपने वही लेना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आपने टाइम को लेना है, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने स्पीड को लेना है जो आपकी यूनिट मीटर पर सेकंड में होगी। देखें बेटा, अगर आपके पास वो 5 सेकंड कवर करे तो उसके लिहाज से वो 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड कवर कर रही है। टाइम 10 सेकंड हुआ तो वो 4। मीन के अगर इधर 5 का डिफरेंस आ रहा है तो इधर 2 का डिफरेंस आ रहा है तो एक किस्म की क्या आ जाएगी, इक्वलेंसी आ जाएगी। इसी का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तब आपका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस वे से बनेगा। और ग्राफ की क्या होगी बच्चे, किस्म की स्ट्रेट लाइन होगी। तो मतलब आपकी पॉइंट ओ से आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ये रिप्रेजेंट करवा रही होगी कि आपके ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड के साथ है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब बच्चे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। अब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ड्यू टू यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की वजह से जो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं ये पॉइंट ओ से बॉडी ने मूव किया, ये पॉइंट ए तक उसने मूव करा, इसके इंक्लाइंड प्लेन ये पॉइंट बी का नाम दे देता हूं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो मेरा बच्चा आपके पास ये किस्म का ये पॉइंट ए तक क्या है, एक किस्म का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब इसके अंडर जो ये एरिया आ रहा है अगर मैं इसको शेडेड कर दूं, इस एरिया को मैं क्या कर दूं बच्चे, शेडेड कर दूं। जब बच्चे इस एरिया को शेडेड करेंगे तो आपके पास ओ ए बी एक किस्म की ट्राइंगल बन जाएगी। उसके अंदर जो एरिया आएगा जिसको मैं एस का नाम दूंगा वो टोटल डिस्टेंस होगा। तो आपने क्या काम करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफाइन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंडर जो एरिया बनेगा वो उसके बराबर होगा, तो उसको कहेंगे बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया बच्चे। तो ये बेटा दो किस्म के वे थे हमने जो डिस्कस किए ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर। एक था बेटा आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ और एक था आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेली बेसिस पे अपना होमवर्क और क्लास वर्क भी लाजमी करना आपने। अगर उसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।